हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ कि जी हाँ, रूम शिफ्टिंग की तैयारी हो चुकी है, पैकिंग की तैयारी हो चुकी है एंड मुझे अभी और पैकिंग करना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये अलमीरा जो है इसको खाली करना है, ड्रेसिंग टेबल में जितना कुछ है उन सब को खाली करना है, वो सब डालना है हमें। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे करके, और जैसे जैसे पैकिंग करती जाऊँगी वैसे वैसे शेयर करूँगी। फिर वहाँ जाके मैं अपना रूम टूर भी शेयर करूँगी। और हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो मेरा भाई आया था इधर तो वही पूछ रहा था। वो एक तो उसके हाथ में क्या चोट लग गई, उसने तो पहाड़ सर पे खड़ा कर दिया यार, क्या बताऊँ। परेशान कर दिया उसने, बस बॉडी दिखाने आ जाएगा, अपनी चोट दिखाने आ जाएगा, सिंपैथी लेगा। आई डोंट नो, उसका ये जितना ध्यान देगा उतना ही, और होता नहीं उतना ही लगता है कि अरे अभी नहीं गया, अभी नहीं गया चोट। तो वही बात है। बाकी तो चलो, मैं जैसे पैकिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं चलती हूँ, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो पहले मैं अपना शो देख लूँ एंड देन उसके बाद मैं पैकिंग शुरू करूँगी। फिर मैं आप लोगों को वो सब दिखाऊँगी, कैसे पैकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एक्चुअली पता है क्या है, गर्मी इतनी है ना तो मन नहीं करता कुछ करने का। गर्मी में कुछ भी मन नहीं करता, थोड़ा सर्दी होती तो सही रहता। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसी हरासमेंट हो जाती है, वैसी इतनी हरासमेंट हो जाती है, हमें कुछ भी मन नहीं करता। थोड़ा सा मौसम अगर नॉर्मल हो तो यार गाइस सब कुछ कर सकते हैं हम। गर्मी में कुछ भी मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, बट कुछ दिन बाद हमें ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम जा रहे हैं अब, तो थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो 2 फ्लोर चाहिए था ऐसे। तो क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, दैट्स वाई हमने थोड़ा बड़ा स्पेस में लिया है कि हमें कंफर्टेबल हो, सब कुछ ईजिली हो जाए। और यहाँ का जैसे किचन बहुत ही छोटा है, बट वहाँ का किचन जो है बहुत बड़ा है। और जैसे अभी मुझे ये सब खाली वाली करना है, इन सबको, ड्रेसिंग टेबल मेरा, अलमीरा, इन सबको सामान को सारा पैक करना है। इसलिए अभी मेरा घर जो है ना फुल कबाड़ा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा किसी कबाड़े वाले का घर है, क्योंकि वो हालत ही ऐसी हो रही है उसकी, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे पैकिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो मैं कुछ नहीं, मैं जाऊँगी मतलब शो देखने के लिए। और मेरा हुलिया देख लो आप कैसा हो रहा है। या मैं नहा चुकी हूँ, बट गर्मी इतनी है ना कि पता नहीं लग रहा नहाए धोए हैं क्या है। क्रीम लगाओ ना लगाओ एक बराबर है, तो वही हो रहा है। जबकि क्रीम व्रीम सब लगा रखा है मैंने, बट वही है, मेरी शक्ल आप लोगों को दिख रही होगी। और गर्मी में मैं मतलब यही 2 टी-शर्ट पहनती हूँ कंफर्टेबल वाला, एक जो सूख रहा है एक ये, क्योंकि ना एक और है उसमें मुझे गर्मी लगती है। मेरे में अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है, गर्मी में ना जितना ओल्ड कपड़ा मैं पहनती हूँ ना मुझे उतना ही कंफर्टेबल लगता है। सब बोलते भी, मम्मी बोलते हैं क्या पागल की तरह बैठ जाती है। फिर मैं कहती हूँ नहीं मम्मी, गर्मी है ना, मेरे बस की नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा पहनने का, दैट्स वाई। तो बस ये हो जाता है, गर्मी में किसी को भी मन नहीं करता होगा, मुझे पता है। रूम के अंदर फिर भी रहा, थोड़ा सा बाहर जाओ तो कितनी गर्मी लगती है। इस वजह से ही, गर्मी एंड धूप की वजह से मैं बाहर नहीं जा रही बिल्कुल भी, मैं मना कर दे रही, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता यार, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। हरासमेंट हो जाते हैं। जिस दिन मौसम अच्छा उस दिन जाओ तो कितना मज़ा आता है, बट मौसम अच्छा हो नहीं सकता। अभी दिल्ली में मई जून में कहाँ आपको मौसम अच्छा मिलेगा। आई डोंट नो, देखो अभी जून का मंथ है, मई का झेला। मई में बहुत अच्छे अच्छे मौसम फिर भी थे यार, जून में तो बारिश ही नहीं मिल रही बिल्कुल भी, इतनी नहीं मिल रही। एंड मिल भी रही है तो वो थोड़ा उमस हो जा रहा है, तो इतनी गर्मी हो रही है ना, नींद पूरी नहीं होती, ये वो बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का थोड़ा मतलब टेम्परेचर, वहाँ के रूम का जो टेम्परेचर है बहुत ही ठंडा है। और बाकी कूलर वूलर चलाते हैं हम तो और भी रिलैक्स मिल जाता है, वहाँ शायद ना पता चले सर्दियों का। बाकी देखो वैसे तो ये मे बी ये मकान ही पूरा खाली हो जाएगा किसी काम की वजह से, तो इसलिए। और वैसे तो हमें वैसे शिफ्टिंग करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी हमें एडजस्ट करने में यहाँ पे, सामान वामान को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। दैट्स वाई मैंने बोला नहीं मम्मा, अब थोड़ा स्पेस चाहिए, तो वहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि जीजू वीजू आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा सेपरेट फ्लोर दे देंगे हम, अगर वो आते हैं कितने भी दिन के लिए आए तो ठीक रहता है, फिर कंफर्टेबल रहता है, वो अपना ऊपर कुछ भी करे हम नीचे, तो इसलिए। तो फिर चलो, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अभी पहले थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ ही। पहले मैं अपना शो देख लूँगी, देन मैं पैकिंग वैकिंग करूँगी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में आपको सब कुछ अपना शेयर करती हूँ। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, एंड जब तक के लिए बाय गाइज। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये पैकिंग शुरू हो चुकी है हमारी, एंड ये सब कुछ बन चुका है, बाकी चीज़ें भी अभी बन जाएंगे। एंड
ये सब पैकिंग हो जाएगा। और इन सब में जितना भी कुछ सामान है और ये अलमीरा में जितना कुछ है मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा तो खाली हो चुका है, ये देखो। बाकी और भी कपड़े जो है ना, इन सबको खाली करना पड़ेगा। और मतलब पैकिंग शुरू हो गई है, यही समझ लो आप लोग। और बस अब हम जाने की तैयारी में लग चुके हैं। ये सब कुछ पैकिंग होगा और जो कुछ भी बचा आप लोग देख रहे होंगे, ये सब कुछ जो है पैक करना पड़ेगा हमें। और देख लो ऊपर ही ऐसा हुआ है, इस तरीके के इस टाइप का जो ये बॉक्स दिख रहा है, ऐसे ऐसे टाइप के बॉक्स में सब पैक होगा। बाकी और कुछ सामान पैक हो रहा है, कुछ होगा। एंड बाकी देखो क्या क्या होता है। और बहुत जल्दी है हमें जाने की, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। एंड नीचे का भी कुछ ये सब जो पड़ा है ये सब पैकिंग होगी। एंड आज मुझे जो है इनको खाली करना है, ये सब कुछ मुझे खाली करना है। इन सबको जो है एक इसमें डालना है, इनमें डाल देना है बस। और ड्रेसिंग टेबल का जितना कुछ है उसको डालना है उस कैरी बैग में। ड्रेसिंग टेबल एंड कंप्यूटर टेबल का एक में ही डालना है मुझे। और ये सरस्वती माता देख लो आप लोग। और बाकी चीज़ें तो मैंने दिखाई दी। न्यूज़पेपर देखो कितना सारा कलेक्ट हो चुका है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पापा डेली पढ़ते हैं ना, तो ये पापा डेली पढ़ते हैं ये न्यूज़पेपर, तो इसलिए वो सारा कलेक्ट हो गया। इसको हम दे देंगे कहीं पे। और बाकी मैं दिखाती हूँ उधर का। ये देख लो धूप कितनी टाइट है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी तेज़ धूप है, देख सकते हो आप लोग। ये गली में कुछ बेचना है यार, इतनी तेज़ धूप है, बताओ इसमें क्या ही करने का मन करेगा हमारा। ये एलोवेरा वगैरह ये सब लेकर जाना है हमें। मतलब देख लो हमारा एलोवेरा कितना बड़ा हो गया गाइस। बहुत ही छोटा था जब हम इसको लाए थे। हम मॉर्निंग एंड इवनिंग में पानी डालते हैं। मॉर्निंग में मम्मा डालती है पानी एंड इवनिंग में मैं डालती हूँ। एंड ये हमारा तुलसी जी देखो, ये भी बहुत छोटा लेकर आए थे, कितना बड़ा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तुलसी जी हर घर में होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और ये साग होता है कोई एक, उसी का पौधा है। ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट इसमें भी था, इसमें पापा ने लगाया। तो वो देखो पापा एंड मम्मी के हाथ से बहुत जल्दी उग जाते हैं प्लांट्स। तो ये देख लो आप। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी सामान को पैकिंग करने के लिए। तो ये उठाया मैंने थैली एंड जो जो जैसे जैसे सामने सामने पड़ा था मैं उनको पैकिंग करने के लिए आ गई थी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले स्टार्टिंग किया मैंने कंप्यूटर टेबल से, लाइक डायरीज़ वगैरह जो भी मतलब मेरी पर्सनल चीज़ें थी। एंड इसमें हमारा हमारा ही था, मतलब मेरे भाई का सामान मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि हमने इसमें जो है कुछ चीज़ें रखी थी अपनी डायरीज़ वगैरह एंड अपनी स्टडीज़ स्टेशनरी का जो कहते हैं ना, वो पेन वगैरह और वही सब मिलेगा। एंड वॉलेट वगैरह मिल जाएगा और पर्स वगैरह मिल जाएगा इसमें। तो वो सब हमने रखा था इसमें। तो ये सब मैं पैक करने के लिए आ चुकी हूँ। और ये देख लो थैली, अभी थोड़ी देर में ये थैली जो है भर जाएगी पूरी, क्योंकि वही है कि सामान शिफ्टिंग में ना थोड़ा सा लगता है और खुशी भी होती है कि चलो अच्छी चीज़ें हो रही है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए तो हम आगे जा रहे हैं ना। तो यही होता है। एंड सामान शिफ्टिंग में तो यार थकान तो होती है, गर्मी हो चाहे सर्दी। बट यह है कि सर्दी में ज़्यादा ईजी पड़ता है एंड गर्मी में पॉसिबल नहीं होता, जल्दी थक जाते हैं। गर्मी में ना कुछ भी काम पॉसिबल नहीं होता, चाहे शादी ले लो चाहे कुछ भी ले लो। मैं बता दूँ दीदी की शादी जो गर्मी में हुई थी ना, इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी कि मतलब बस पूछो मत। और अपने घर की शादी हो तो वैसे ही मतलब हमारा सारा टाइम तो काम वाम में ही निकल जाता है, इंजॉय कम कर पाते हैं। बट यार भैया की जो शादी हो रही है वो सर्दियों में हो रही है, तो हम इंजॉय करेंगे उसमें। बाराती बनेंगे तो ऑब्वियसली इंजॉय ही करेंगे, क्योंकि गर्ल्स की शादी में, लड़कियों की शादी में तो सेवा करनी पड़ती है। दैट्स वाई इतना मज़ा नहीं आता जितना लड़कों की शादी में आता है। तो वही बात हो जाती है। एंड ठंड में तो वैसे ही एनर्जी आ जाती है, गर्मियों में ही ना मतलब मन नहीं करता कुछ काम करने का। आई नो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि गर्मियों में आलस नहीं आता है वो, बट मैं बता दूं मेरे साथ जो है थोड़ा अपोजिट सीन है। मुझे गर्मियों में जितना ज़्यादा आलस आता है ना, करने का मन नहीं करता, उतना ही अच्छा ना मुझे सर्दियों में लगता है काम करने में।
और मैं बता दूँ, सर्दियों में मेरे में ज़्यादा फुर्ती होती है बजाय कि गर्मियों में। सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा घर का करती हूँ, हेल्प कराती हूँ, बट गर्मी में ना मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। एंड ये आईफ़ोन है मेरा, जी हाँ, ये आईफ़ोन देख रहे हो आप लोग, ये आईफ़ोन रखा है एंड इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं इससे शूट नहीं कर पा रही, जो पहले करती थी। बस ये कुछ दिन में ठीक करा लेंगे, देन इससे ही सब कुछ होगा अब। तो ये सामान देख लो, ये मेरे कुछ सामान है, लाइक मेरा कुछ जो मैंने आपको दिखाया था वो सब सामान, कलेक्शन, एक्सेसरीज़, वो सब था, उनके बॉक्सेस जो हैं मैंने डाल दिया। एंड कुछ सामान मैंने अभी रखा है, देखो मेरा आईफ़ोन, तो एंड ये कुछ सामान मैंने रख दिया है, और जिससे कि मतलब बाहर ही रखा है कि अगर कहीं जाना हुआ तो उसको हम एटलीस्ट रख सकते हैं, यूज़ करके जा सकते हैं। मे बी अगर संडे तक के बीच में अगर कहीं जाना हुआ तो जाना पड़ सकता है ना, दैट्स वाई। तो ये बाकी फ़ोन का डब्बा एंड ये सब कुछ जो भी था, मतलब सब कुछ मैं डाल रही हूँ। एंड मेरा भाई आया था हेल्प कराने के लिए, मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प करा दे, अदरवाइज़ मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, अकेले तो मैनेज नहीं हो सकता है ना। मम्मा कुछ और काम कर रही है, तो हमने सोचा हम अपना ये टेबल ही क्लीन कर लेते हैं, मीन्स सॉरी, पैक कर लेते हैं। एक्चुअली क्लीन करती रहती हूँ तो वही दिमाग में आ गया, तो हमने सोचा चलो मिलकर क्लीन कर लेते हैं तो ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा, क्योंकि साथ में हो एक काम तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, अकेले पे छोड़ दो तो मुश्किल पड़ता है। तो यही हो जाता है, अगर साथ में सब मिलकर करो तो टाइम का पता नहीं चलता। वो मैं बता दूँ, वो पर्स में ना हम की रिंग ढूंढ रहे थे, और मतलब अलमीरा की चाबी ढूंढ रहे थे हम, क्योंकि जो है ना वो अलमीरा की जो चाबी है वो दीदी ही रख के कहीं भूल गई थी। तो शादी के बाद फिर उन्होंने बोला था कि किसी पर्स में मतलब सेफ़ ही रखा है, बट ये नहीं याद कि रखा कहाँ पर है। तो वही हमें मिला, फिर वो चाबी मिल गई, उसी एक बड़े से पर्स में मिल गई थी चाबी। तो वही फिर इसलिए हम ना सब में ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो अब फिर बाद में देखा तो वो बड़े पर्स में मिल गई। जी हाँ, वो क्लिप हम शेयर नहीं कर पाए आपको, जस्ट बिकॉज़ ब्लॉग जो है लेंदी जा रहा था, और ज़्यादा लेंदी जाता है तो फिर लोग बोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता देखने में। एंड हर चीज़ पॉसिबल भी नहीं हो पाता शूट करना, हमें काम जल्दी में निपटाना है। तो मैं आज से लेकर 12 तारीख तक जैसे जैसे होगा मैं आपको शेयर करूँगी अपना रूम शिफ्टिंग ब्लॉग। तो ये सब कुछ था। एंड देखो वो जो कवर था ना, स्कूल टाइम का कवर था, वो सॉरी, बुक्स कॉपीज़ में चढ़ाने के लिए जो कवर होता है। एंड ये डायरीज़, बिल की डायरीज़, मतलब जो भी हम सामान वामान लाते हैं उन सब की डायरीज़ रखी थी। और ये फ़ाइल के पेजेस भाई का पड़ा हुआ, भाई भी अब स्कूल कंप्लीट कर चुका है, तो अब स्कूल का स्टूडेंट तो कोई बचा नहीं। एंड मैं अपने भाई से कह रही थी कि पहले यहाँ का सामान दे, देन उसके बाद वहाँ का दे, क्योंकि एक एक करके करो तो हो जाता है। अब इधर का भी करके छोड़ दिया, आधा उधर का कर दिया, तो ऐसे फिर सारा सामान जो है फैलारा हो जाता है, तो कंप्लीट नहीं कर पाते हम काम को, और सर पे बोझ सा लगने लगता है, क्या शुरू करें, कहाँ करें। इसलिए शुरू से मतलब एक एक चीज़ करके करो तो सब पॉसिबल हो जाता है। तो वही बात हो जाती है, अगर हम इधर भी लग गए उधर भी लग गए तो नहीं हो सकता, पहले एक को दोनों मिल के करेंगे देन ही हो पाएगा। तो वही हम कर रहे थे, वही मैं इसको समझा रही थी। और वैसे तो मतलब रूम शिफ्टिंग में तो यही होता है, समझ नहीं आता स्टार्टिंग कहाँ से करनी है एंड एंड कहाँ पर होगा। जब तक हम वहाँ पर जाकर सेटल नहीं हो जाते ठीक से, जब तक तो यार मुश्किल ही है ना, मतलब जब तक कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला हमें। एंड गर्मी का मौसम है तो सोचो इतनी मुश्किल हो रही है कि बस पूछो मत, इतनी गर्मी हो रही है, एक तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता। वो मैं पेन चला कर देख रही थी, चल रहा ही नहीं, कुछ लिखना था, दैट्स वाई। तो बाकी मैं थैलियों में सारा सामान डाल रही हूँ। ये साखा पोला जो हमारे बंगाली में पहनते हैं वही रखा अभी मैंने। और ये देख लो मेरे कुछ कॉस्मेटिक सामान, लाइक वो सब जो होता है वो सब जो है मैंने रख दिया। गाइस इतना सामान तो थोड़ा सा पैक हो गया, वो मेरा ट्राईपॉड एंड ये सब सामान देख लो आप, थोड़ा बहुत तो पैक हो चुका है। और ये मैं दिखा दूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ, अलमारी की चाबी जो है, इस अलमीरा की चाबी ना बहुत दिन से खो चुकी थी, जब से अलमीरा आया था ना, जब से ही खोया पड़ा था, दीदी कहीं रख के भूल गई थी, तो बस बोल रही थी कहीं समेट के रख दिया है। तो वही आज मिला हमें, जब सारा रूम शिफ्ट करने के लिए हमने सामान पैक किया तो मिला। ये बैंडेज ज़रूरत पे नहीं मिलता अभी दिखा। और ये सब सामान देख लो आप लोग, ये सब पैक हो चुका है लगभग, मतलब इस बार ऑलमोस्ट पैक्ड ही है सामान, थोड़ा सा पैक करना है। तो चलो फिर